हेलो, मेरा नाम है रक्षम झा। मैं अभी 17 साल का हूँ। अगले साल 18 का हो जाऊँगा। अभी कुछ 7 महीने ही बाकी है। हाँ, अभी मैंने ट्वेल्थ ख़त्म की है और एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दिया। मैं ट्वेल्थ में साइंस स्ट्रीम से हूँ, पीसीएमबी। मत पूछना क्यों लिया मैंने। सच बोलूँ तो मेरा एग्ज़ाम्स और एंट्रेंस एग्ज़ाम सारे उतने अच्छे नहीं गए। पर आज मैं आप लोग को कुछ मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस सुनाने वाला हूँ। लेकिन ये कहानी नहीं, किस्सा है। चलिए शुरू करते हैं। ये एक पॉडकास्ट है तो कान में ईयरफोन डाल दो और आराम से सुनो। बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे एपिसोड इसके आएंगे, तो ये फर्स्ट एपिसोड है तो ये बस एक इंट्रोडक्शन है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये किस्सा मेरे स्कूल डेज़ का है। मैंने बस वही कवर किया है, बाकी और कुछ नहीं किया है। क्योंकि अभी मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ बाकी की चीज़ें बताने के लिए। फ्यूचर में शायद हो जाऊँगा तो आपको बता दूँगा। तो आगे हम शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड मेरा समवेयर अराउंड 2012 में हुआ था। मैं एक बहुत प्रेस्टिजियस स्कूल में था, जो हमारे एरिया का सबसे बेस्ट स्कूल था। नाम नहीं लूँगा, बट वो स्कूल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। उससे पहले मैं एक बहुत ज़्यादा ही बेसिक से स्कूल में था। ज़्यादा कुछ वो छोटा मोटा काइंड ऑफ स्कूल था। उसके अंदर ज़्यादा मेरे दोस्त नहीं थे, बस एक या दो दोस्त थे, जिसमें से एक दोस्त अभी तक है और एक दोस्त पता नहीं कहाँ है वो। बाकी वो स्कूल में सारे दुश्मन ही भरे पड़े थे। चलो हम आगे बढ़ते हैं। मेरा फर्स्ट डे था स्कूल में, तो मैं बहुत अच्छे से तैयार होके गया था। जैसे ही पहुंचा पता चला कि पता नहीं था हमें कि हमें जाना कहाँ पे है, किस फ्लोर पे क्लास। और मेरा तो फर्स्ट टाइम ही था स्कूल में। मेरी मम्मी आई थी मुझे छोड़ने। तो वहाँ पे एक लड़की को बोला, बहुत मतलब मेरी क्लास की लड़की थी, सेम क्लास, कि ले जाओ उसे और इस क्लास में छोड़ देना। तो वो मुझे लेके गई। वो लड़की थोड़ी बेवकूफ़ सी थी, पढ़ाई लिखाई नहीं करने वाली उनमें से थी। और जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं आगे आपको बताऊंगा। जो लड़की की मम्मी है और मेरे बेस्ट फ्रेंड की मम्मी है, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। और हाँ, मेरे मम्मी पापा भी मेरे बेस्ट फ्रेंड के मम्मी पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम आगे बढ़ते हैं। मेरा क्लास फर्स्ट ए में था और उसने मुझे फर्स्ट बी में जाके छोड़ा। मुझे रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं पता थे मेरे स्कूल के। तो मैंने टीचर के डेस्क पे बहुत सारे बॉटल्स देखी, तो मैंने वहाँ पर जाके अपनी बॉटल रख दी। फिर पता चला कि मैं गलत क्लास में हूँ। तो मुझे फिर उन्होंने फर्स्ट ए में डाल दिया, क्योंकि मेरा वही क्लास था। मुझे याद है मैं एक लड़के के साथ बैठा था और मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहा था, बहुत टेंशन में भी था मैं। क्योंकि मैं इधर किसी को भी नहीं जानता और मुझे डर भी लगता था। और मेरा कोई दोस्त भी नहीं था उस टाइम पे। और उसी दिन मेरा कंपॉक्स बॉक्स भी चोरी हो जाता है। पता चलता है मेरे बगल वाले लड़के ने अपने बैग में डाल दिया है। फिर फर्स्ट डे कुछ ज़्यादा मेरा स्पेशल नहीं गया। और बट उसी क्लास में मुझे मेरा बेस्ट फ्रेंड मिला, शांत। पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट अ निकनेम। पता नहीं कैसे वो रिएक्ट करेगा इसके वजह से। सो सोचा एक बात बताऊँ, जो क्लासमेट फर्स्ट में थे वही ऑलमोस्ट मेरे साथ 10th क्लास तक थे। तो शान जो था, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। वो ऐसे नहीं था कि वो फर्स्ट डे के अंदर ही मेरा दोस्त बन गया। हमें टाइम लगा, हम लोग सेम ट्यूशन में जाते थे कुछ टाइम के बाद, उसके बाद से वो मेरा दोस्त बनना स्टार्ट हुआ। उससे पहले तक वो बहुत ज़्यादा खड़ूस लड़का था, मतलब एक काइंड ऑफ गुस्सा करने वाला लड़का, मारपीट करने वाला लड़का था। फर्स्ट स्टैंडर्ड के बात है ये। और वही जो मेरे क्लासमेट फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे, जितने भी थे ऑलमोस्ट, मतलब 90% सारे क्लास 10th में सेम थे, बस कुछ लोग अलग थे। अब मैं बताता हूँ कि हम लोग ट्यूशन में कैसे गए, हमारी बॉन्डिंग कैसे हुई। शांत मेरा दोस्त कैसे बना, चलो समझते हैं। जैसे ही मैंने आपको बताया कि वो तब बना जब हम दोनों सेम ट्यूशन में आते थे, हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो गई। पहले शांत बहुत ज़्यादा गुस्सा लड़का था, फिर शांत हो गया अपने नाम की तरह। फर्स्ट स्टैंडर्ड में हम सेम क्लास में थे, फिर सीधा फोर्थ में थे, फिर सीधा 10th में। तीन ही बार हम सेम क्लास में थे। बाकी हम ट्यूशन में भी 3 ही साल ऑलमोस्ट सेम ही थे, सेम ट्यूशन में। बाकी जस्ट हमारे मॉम डैड फ्रेंड थे। और मैं मेरा वर्क कंप्लीट नहीं करता था तो उसकी मम्मी के घर पे जाके मैं कंप्लीट कर लेता था, वो नहीं करता था तो वो मेरे घर पे आके कंप्लीट कर लेता था। बस ऐसी हमारी दोस्ती अच्छी रही। फर्स्ट में मैं बहुत ज़्यादा रोया करता था। इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि शांतनु पहले मेरा कोई दोस्त नहीं था और मेरी मम्मी हमेशा मुझे लेट लेने आती थी। और स्कूल के टीचर और बच्चों को बहुत ज़्यादा मारा करते थे हमारे क्लास में। सोचो फर्स्ट स्टैंडर्ड में, अभी रूल बना है ना कि हाँ बच्चों पे हाथ नहीं उठाया जा सकता था। पहले के टाइम पे ये सब नहीं था। पर कोई ना, आगे बढ़ते हैं।
और हाँ, मुझे स्कूल के टीचर्स और उधर के लड़कों लड़कियां से बहुत डर लगता था। मेरा क्लास सेकंड और थर्ड होता था, स्पेशल नहीं था। हमने घर शिफ्ट कर लिया। जिस ट्यूशन में मैं और शांतनु रहते थे, हम दोनों ने बदल लिया ट्यूशन। जहाँ जितने ट्यूशन थे उधर के टीचर्स या तो बहुत ज़्यादा मारते थे या तो उनको पढ़ाने नहीं आता था। मैंने ऑलमोस्ट 7 से 8 ट्यूशन बदले हुए हैं। ये फर्स्ट से लेके आई थिंक 10th तक। सेकंड थर्ड में तो शायद 2 या 3 ही ट्यूशन मैंने बदले, 4 बदले सॉरी। इसमें उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरे अच्छा नहीं थे। फिर जैसे ही मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में गया तो अ, फिर एक जगह मैं ट्यूशन में गया जहाँ सर को पढ़ाने आता तो था, पर वो बहुत ज़्यादा बुढ़े थे और उधर बहुत सारे बच्चे थे, क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12 तक, तो सब पे ध्यान नहीं दे पाते थे। और मैं ठहरा बहुत एवरेज सा लड़का। यानी मतलब फर्स्ट और सेकंड तक और थर्ड तक मैं बहुत अच्छा कर रहा था। फिर फोर्थ स्टैंडर्ड से मैं बहुत गंदा करने लग गया। मैं एक आम सा एवरेज सा लड़का था। मुझे चाहिए था कोई मुझे बैठ के समझाए हर एक चीज़। वैसे तो मैंने बहुत चीज़ें की है मेरी लाइफ में जिसके बारे में मैं आगे आपको बहुत चीज़ें बताऊंगा। हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ, फोर्थ स्टैंडर्ड ही वही साल था जहाँ मैं बिजनेसमैन बन गया था स्टूडेंट से। कैसे बना हम आगे बताता हूँ। हम फोर्थ सी के स्टूडेंट थे, मैं शांतनु सेम क्लास में आ गए। वो मेरे साथ बैठने लगा और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हम लोग और ज़्यादा अच्छे दोस्त बन गए। हमने बहुत बार हमने मस्ती मस्ती में हम लोग प्रिंसिपल रूम से भी आए हैं दोनों साथ में। पर दोनों जब साथ में रहते थे तो बहुत अच्छा लगता था। मतलब डर ही नहीं लगता था हमें किसी का। और हम थोड़े बिगड़ भी गए थे उस टाइम पे। पर बात आती है कहानी में एक ट्विस्ट। तब हमारा एक नया दोस्त बना। मतलब अभी तो उतना अच्छा दोस्त नहीं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है और बाकी चीज़ें, थोड़ा गुंडा टाइप का लड़का भी बन चुका है। गुंडा नहीं बोलूँगा पर हाँ, थोड़ा छपरी टाइप का चुकड़ा सही है। पर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा एक दोस्त बना पर वो उतना स्पेशल नहीं था। उसका नाम मैं नहीं लूँगा पर उसको हम प्यार से बोलेंगे टी पाटिल। वो उतना अच्छा लड़का तो था ही नहीं, जैसे मैंने आपको बताया वो स्टेबल भी नहीं था। पर एक तरह से हेल्प करने वाला था हमारा बिजनेस में। तभी हमारे क्लास में एक साफ़ सुथरा इंग्लिश बोलने वाला लड़का आया, म्यूलिक। न्यू स्टूडेंट था। तभी वो इतना अच्छा दोस्त नहीं था पर अब है। वो प्यूरक के साथ बैठा करता था, उसको अपना दोस्त मानता था। और अब हम सबको आगे बढ़ते हैं। बिजनेस सेटअप इन फोर्थ क्लास। मैं शांतनु और टी पाटिल हम बहुत मज़ा किया करते थे। अब बात करते हैं बिजनेस की। फोर्थ में हमारा पेंसिल से पेन का ट्रांजिशन हुआ। बहुत क्रेज़ था। वैसे मुझे उतना शौक नहीं था पेन्स का, पर मेरे क्लासमेट को था तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा अट्रैक्टिव तो लगता था। लेकिन जब से पेन फाइट का क्रेज़ हुआ तब से शायद मेरा अट्रैक्ट पेन की तरफ और ज़्यादा हो गया। और स्कूल में हमारा टीचर, हिंदी का टीचर पुष्पा मैम से शुक्ला शिफ्ट सर पे शिफ्ट हो गया। और वो बहुत डर लगता था, हम पूरी क्लास को डर लगता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरावने सर थे, बहुत मारा पीटा करने वाले सर थे। अब आगे बढ़ते हैं। पेन फाइट के सीन पे आए तो हमने नोटिस किया कि लोगों को पेन चाहिए। और कुछ स्टूडेंट बस से आते थे, उनको घर से पैसे ऑलमोस्ट 100 रुपये मिलते थे। और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लगता था हमें क्योंकि मुझे मैक्सिमम 20 और शांतनु को आई थिंक 30-40 मिलते थे। और बस वालों को 100 रुपये। तभी बेस्ट टाइम था, शांत का स्किल्स था कुछ भी उठा लेना। मेरा फाइनेंस का था, यानी मैं पेन को बेचने के कितने में बेचना है, कितना प्रॉफिट है, सब मैं संभालता था। और टी पाटिल ढूंढता था कि हमें किसको बेचना है। तो हम लोग पेन से उठाकर यानी चुराते थे, हर क्लास जाके और किसी और को बेच देते थे, जिसमें हमारा कुछ घाटा नहीं सामने वाले का था। कभी आज तक हम फंसे नहीं हैं इसमें। एकदम हमारा परफेक्ट था, पर हमने बाद में बंद कर दिया था, पता नहीं क्यों, क्योंकि हम लोग क्लास अलग हो गए थे। और बात कहूँ तो हमारा प्रॉफिट बहुत अच्छा था। मुझे याद नहीं है कि मैंने मुझे मतलब आई थिंक मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं है कि मैंने सिक्स स्टैंडर्ड में प्रॉफिट किया था पेन बेच के कि फोर्थ स्टैंडर्ड में। सिक्स स्टैंडर्ड का स्टोरी मैं आगे आपको आगे बताऊंगा। पर हाँ, लेट्स चलो, पर हम तभी मान लेते हैं कि शायद हमने फोर्थ स्टैंडर्ड में ही किया था। सिक्स के बाद शायद हमने बंद, सिक्स के बाद हमने ये सब करना बंद कर दिया था। पर अभी के लिए समझो कि हमने बेच दिया। और जितना याद है मुझे कि प्रॉफिट अच्छा खासा था और हमने कैंटीन में उड़ा दिए थे खा के। और क्या चुराते थे हम, सब बताऊंगा। हम पेन नहीं तो पाउच पूरा चुरा लेते थे।
हमारा क्लास फोर्थ फ्लोर में होता था ना, तो हम पाउच से सारे पेन ले लेते थे और पाउच नीचे फेंक देते थे। या तो पेन हम खुद रख लेते थे, पेन फाइट में यूज़ करना, या तो किसी और को बेच देना। और हमने धीरे धीरे इसकी आदत सी हो गई थी, पर हम पेन फाइट में स्किल्ड हो गए थे। एकेडमिक्स मेरा वीक था, शांत का एवरेज था, पर क्या फ़र्क पड़ता है, माँ चुदाए पढ़ाई। और हाँ, टी पाटिल का अराउंड एवरेज सा ही था, वो बिलो एवरेज लड़का था, मैं एवरेज था तो वो बिलो एवरेज। मेरा वीक था तो फेल होने वाला लड़का था, ये समझ लो। चलो, मैं आपको इतना बताऊंगा कि हमने बहुत सारे पेन चुराए, हमने बड़े बड़े पेन चुराए। इसके आगे का स्टोरी तो मैं आपको आज नहीं पर कभी और बताऊंगा। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। और हाँ, आगे का चीज़ और भी ज़्यादा सस्पेंस है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारे चीज़ें मैं आपको मेरी क्रश के बारे में बताऊंगा, स्कूल की पहली लाइफ मेरे, और क्या क्या मैंने एक्सपीरियंस किया, ट्यूशन में क्या हुआ, सारी चीज़ें बताऊंगा। पर आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थोड़ी देर के लिए मुझको पास आने दे, मैं वही हूँ जिसका तुमको इंतजार।